हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन डे 55 ऑफ 100 चैनल। क्वेश्चन हमने अपने ग्रुप पे शेयर किया था। अगर आपने सॉल्व किया है दैट इज अ गुड थिंग। अगर नहीं किया है प्लीज वॉच द वीडियो एंड सॉल्व। अगर सॉल्व हो जाता है डोंट वॉच द वीडियो। अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, कैसे सॉल्व करना है, देन यू कैन गो हेड। ओके, ऑलरेडी सीएन हमारा हो चुका है, सीओए हमारा हो चुका है और डीबीएमएस हमारा हो चल रहा है और हमने ओएस भी कर लिया। देन नेक्स्ट वी स्टार्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। थोड़ा सा ये ओवरव्यू था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डीबीएमएस चल रहा है अभी। Consider the following tables T1 and T2. So we have a T1 and T2 two tables, right? T1 is there two attributes P and Q, and T2 is there R and S two attributes. Okay, so we have a two tables. Okay, so क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। टेबल तो हमारे पास P Q R S की दो टेबल हैं, T1 और T2। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है? In table T1, P is primary key and Q is foreign key. Okay, P is the primary key, Q is the foreign key. Referencing R in the table T2 with on delete cascade and on update cascade. This is a very important चीज। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, तो अभी आपको समझ में आएगा। ऑन डिलीट कास्केड है एंड ऑन अपडेट कास्केड। क्यू जो कि आर को रेफर कर रहा है यहाँ पे। सो आर मतलब क्या होगा, एक तरह से प्राइमरी की ही होगा तभी रेफर करेगा। सिंपल। ओके, इन टेबल T2 R इज अ प्राइमरी की। सिंपल, देखा मैंने बताया भी था कि R इज अ प्राइमरी की, तभी तो रेफर करेगा कोई भी की, क्योंकि जो फॉरेन की होती है ना वो दूसरे टेबल की या खुद की टेबल की प्राइमरी की को ही रेफर करता है। and S is the foreign key referencing P in the table T1. So here S is the foreign key that is a referencing to the primary key of T1. So two primary keys and two foreign keys are there. Okay, so you can check that. You can just try draw like that. Okay, with on delete set null. Okay, that is an important thing. On delete with on delete T1 with in table T1 with on delete set null and on delete cascade ऑन अपडेट कॉस्केड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो T2 है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें T2 में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, T2 में हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इन्फॉर्मेशन। एक चीज मिली है कि हमें ऑन डिलीट कास्केड, इसका मतलब क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ऑन अपडेट कास्केड, ऑन ऑन अपडेट कास्केड एंड what is the T1? T1 is that on delete set null. This is the set null. And what is the T2? What is the update? On update cascade. Okay, on update cascade। अच्छा, इसके लिए ना थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, चलो। तो सपोज दैट हमारे पास एक सिंपल, अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ, सिंपल टेबल समझने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक टेबल X है और एक टेबल Y है। ठीक है, इसमें हमारा एक कॉलम A है, एक कॉलम B है, इसमें एक कॉलम C है, एक कॉलम D है। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर। और सपोज दैट कि सी यहाँ पे हमारे A प्राइमरी की है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी की। हियर इज द प्राइमरी की एंड हियर इज ओनली वन, यू कैन से दैट की फॉरेन की बाई में है, जो कि D इसका की है, मान लो D इसका की है। और यहाँ पे हमारा जो C है फॉरेन की है और A को रेफर कर रहा है, ऐसा समझ लो। और यहाँ हमारे पास एंट्रीज है 1 6 1 3 एंड 5 2 एंड सपोज दैट one entry is there 7 like that entry is there. Okay, because we know that कि foreign key में हम multiple entries डाल सकते हैं same values के लिए। ठीक है, now because this is not key ना, this is not key, this is just a foreign key, this is just a foreign key. Okay, this is referencing to do this. Now if we are going to by, if I am telling that on delete cascade, इसका मतलब क्या है, देखो हम बाई में वही एंट्री रख सकते हैं, बाई के सी कॉलम में वही एंट्री रख सकते हैं जो ए में एग्जिस्ट करती हैं। समझने की कोशिश करो, क्योंकि बाई यहाँ पे रेफरेंस ले रहा है कॉलम ए से ऑफ द एक्स टेबल। तो अगर हमने ए की कोई भी डिलीट एंट्री की तो हमें बाई पे एप्रोप्रिएट हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन क्या ले सकते हैं, दैट इज द कास्केड। तो अगर ऑन डिलीट कास्केड बोल रहा है, ऑन डिलीट कास्केड, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ए की कोई भी रो डिलीट करने की कोशिश की, सपोज मैंने 1 2 डिलीट कर दी, तो 1 की एंट्री तो यहां से चली जाएगी। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ की भी 1 की एंट्री क्या करनी पड़ेगी, डिलीट करनी पड़ेगी। दैट इज द ऑन डिलीट कास्केड। समझ में आया क्या? नाउ अब ऑन अपडेट कास्केड क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे कोई 1 की जगह कोई भी चेंजेस किया तो यहाँ पे भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। दिस इज ऑन अपडेट कास्केड। नाउ ऑन डिलीट सेट नल क्या होता है, सपोज दैट आई एम गोइंग टू डिलीट 1। now if I am going to delete 1, we have to not delete these things, we have to just say here keep null. This is the meaning of the on delete cascade, on update cascade, on you can say that set null on delete set null cascade.
So I hope you got it. This is the meaning of this. Now this question is let do for you. You can just easily solve. How you will solve? Okay. Now question is, what question is saying? In order to delete record 3, 8 from table T1. From table T1 we are going to delete this record. From table T1 we are going to delete this record. The number of additional records that need to be deleted from the table T1 is, हमें T1 से कितने additional records delete करने पड़ेंगे 3, 8 के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंशियल कंस्टेंट लगा हुआ है, इंटीग्रिटी कंस्टेंट लगा हुआ है, तो उसके कारण कितने टूटेंगे। चलो, तो जब हम यहाँ पे करने गए T1 में, जब हमने डिलीट किया T1 में, तो एक चीज हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि अगर हम देखो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, एक चीज पहले और समझते हैं फिर समझते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई एंट्री डिलीट करना चाहता हूँ, 5 अगर डिलीट करना चाहता हूँ, 5 डिलीट करना चाहता हूँ, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये रेफर कर ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो इन एंट्रीज को तुम आसानी से डिलीट कर सकते हो। फॉरेन की वाली टेबल से तुम एंट्रीज को आसानी से डिलीट कर सकते हो, अनलेस कोई और फॉरेन की हो जो उसको रेफर कर रही हो। इसको मान लो कोई फॉरेन की होती है और इसको रेफर की होती, तो हम इसको आसानी से डिलीट नहीं कर पाते क्योंकि कुछ दिक्कत होती। नाउ अब हम इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉरेन की वाली टेबल है, तो इसको हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो जो फॉरेन की वाली टेबल होती है उसमें डिलीट करने में कोई दिक्कत नहीं होती उस वाले कॉलम को, लेकिन जो प्राइमरी की वाली होती है उसको भी दिक्कत होती है। तो जब हमने इसको डिलीट किया, देखो 3, 8 डिलीट किया, तो ठीक है, क्यू यहाँ पे आर बोलेगा कि तुम मुझे रेफर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्यू की एंट्री डिलीट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी क्योंकि पी वाले एंट्री भी हम डिलीट कर रहे हैं, तो पी को रेफर कौन कर रहा था, एस। नाउ एस बोलेगा मालिक आप जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो। नाउ तो जब हम T1 में डिलीट कर रहे हैं, T1 में डिलीट कर रहे हैं, तो हमें डिलीट क्या करना है, ऑन डिलीट सेट नल, वी हैव टू जस्ट सेट नल, वी हैव टू जस्ट सेट नल। ओके, तो 3 के डिलीट होने से S को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन 8 के डिलीट होने से, ये Q में 8 वाला डिलीट होने से R को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि R क्या है, एक प्राइमरी की है, Q खुद R को रेफर कर रहा था, इससे R को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी फॉरेन की वाले टेबल में हम डिलीट करते हैं, दिक्कत की कहीं होगी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो मैं प्राइमरी की डिलीट कर रहा हूँ P में, T1 में P को, तो यहाँ पे S की जो भी 3 की एंट्री होगी वहां पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, क्योंकि ऑन डिलीट सेट नल करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसको नल कर देंगे। नाउ जब हमने नल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई एडिशनल रिकॉर्ड डिलीट किया नहीं, हमने R वाले रिकॉर्ड 8 वाले 8 कॉमा नल हो गया यहाँ पे एंट्री, हमने R के कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट किया ही नहीं। जब हमने R के रिकॉर्ड को आगे डिलीट किया ही नहीं, तो आगे रिकॉर्ड को डिलीट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो एडिशनल रिकॉर्ड हम डिलीट कर रहे हैं वो क्या है, 0 है। समझने की कोशिश करेंगे फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, क्योंकि हमने इसको नल कर दिया ना, तो एंट्री पड़ी हुई है 8 कॉमा नल, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर ये होता ऑन डिलीट कास्केड होता, यहाँ पे अगर ये ऑन डिलीट कास्केड होता ना, तब दिक्कत रहती। देखो अगर हमने 3, 8 को डिलीट किया, अगर ऑन डिलीट कास्केड अगर है, अभी आंसर 0 है, ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड है मान लो, तो अगर हमने 3, 8 को डिलीट किया, ठीक है, यहाँ से 3, 8 को डिलीट किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3, 8 को डिलीट किया, तो यहाँ पे 3 तो डिलीट होगा ही। जब 3 ही डिलीट हो जाए, जब यहाँ से 3 डिलीट होगा, तो इसके कारण ये 3 डिलीट होगा। नाउ जब ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर जब हमारा होगा डिलीट होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या डिलीट होगा, हमारा 8 भी डिलीट होगा। फिर भाई जब हम इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम डिलीट करने जा रहे हैं, देखो अगर हम 3, 8 को यहाँ से डिलीट किया, हमने 3, 8 को यहाँ से डिलीट किया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 वाली एंट्री यहाँ से डिलीट होगी। जब 3 वाली एंट्री डिलीट होगी, तो पूरा रो ही डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हम नल सेट नहीं कर रहे हैं। जब हम इसको डिलीट करने गए, तो 8 भी हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये वाली 8,3 हमारी डिलीट हुई, 8,3 डिलीट हुई। चलो जब हमने 8 डिलीट कर दिया, ये क्या है, प्राइमरी की है, इसको रेफर कौन कर रहा था, क्यू बोलेगा भाई 8 वाली एंट्रीज आपने डिलीट कर दी, ओके, तो हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो 5,8 भी डिलीट होगा और 9,8 भी डिलीट होगा। जब हम इसको डिलीट करने गए, तो यहाँ पे 5 और 9 की एंट्री भी डिलीट हो गई, और 5, 9 को जो एस में रेफर कर रहा था वहां से भी डिलीट हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन बाय गॉड यहाँ पे 5, 9 की कोई भी एंट्री नहीं है एस में, तो यहाँ पे हमारे पास एडिशनल जो एंट्रीज होंगी डिलीट वो होगी 3। तो अगर हमारे पास ऑन डिलीट कास्केड होता T1 में भी, क्योंकि ऑन डिलीट सेट नल है, इसलिए आंसर 0 है। अगर ऑन डिलीट कास्केड होता तो आंसर वुड बी 3। आई होप यू गॉट इट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, खुद की टेबल में ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज डे 55। आई होप आई ट्राइड हार्ड टू एक्सप्लेन यू, एंड अगेन डे 56 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू complete 100 challenge. You will feel it and you will love it. Thanks for watching.